तो नंद बाबा और कुछ ब्रजवासियों का भाव हुआ कि हम लोग तीर्थाटन के लिए जाएंगे, तीर्थ यात्रा करने के लिए हम जाना चाहते हैं। तो माँ यशोदा को श्री नंद बाबा ने कहा कि मेहर, हम प्रातः से अपनी तीर्थ यात्रा प्रारंभ करेंगे, पुष्कर जाएंगे, प्रयाग जाएंगे, अनेक नदियों में स्नान करने का हमारा मन है। तो आप हमारे लिए कुछ सामग्री बाल भोग आदि के लिए व्यवस्था कर दें, प्रातः हम यात्रा प्रारंभ करेंगे। तो ये बात यशोदा मैया को जब नंद बाबा ने कही तो श्री ठाकुर जी ने सुना, श्री गोविंद ने सुना, तो बोले बाबा सभी तीर्थ तो हमारे ब्रज में हैं, आप क्यों जाना चाहते हैं अन्य जगह। लेकिन बाबा बोले लाला तू ना जाने, तू अभी छोटा बच्चा है। बोले अच्छा। इतना कहकर के बाबा शांत हो गए। तो लाला ने बाबा को प्रार्थना की, बाबा आप तीर्थ यात्रा प्रारंभ करें तो मेरे एक निवेदन है आपको। कहा कह रहे हो लाला, बोल कहाँ निवेदन है। बोले आप जब भी तीर्थ यात्रा प्रारंभ करें, जब भी आप नंदगांव से जाएं तो स्नान करके पावन सरोवर में स्नान करके आप अपनी यात्रा प्रारंभ करना। बाबा बोले लाला पावन सरोवर में तो मैं नित्य स्नान करूं और स्नान करके ही यात्रा प्रारंभ करूंगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। प्रातःकाल हुआ, ब्रह्म मुहूर्त है, नंद बाबा नंद भवन से सीधे पावन सरोवर पर पहुंचे हैं। लेकिन बाबा एक आश्चर्य देखते हैं पावन सरोवर में स्नान करने के बाद। एक काला काला पुरुष घोड़े पर बैठ कर के आया, काला ही घोड़ा है, काला ही पुरुष है, और घोड़े पर बैठ कर के पावन सरोवर में स्नान किया है। उसने घोड़े के सहित प्रवेश किया है। लेकिन उसी क्षण बाबा देखते हैं कि आया है काले कलर में, काला रंग में, लेकिन जैसे ही पावन सरोवर में स्नान किया उसका रंग सफ़ेद हो गया। बाबा दंग रह गए इस आश्चर्य को देख कर के। लेकिन थोड़ी ही देर बाद बाबा देखते एक आदमी और आता है, जिसकी दाढ़ी है, और वह भी घोड़े पर सवार होकर के पावन सरोवर में स्नान करता है। घोड़े पर सवार होकर के आया, पावन सरोवर में स्नान किया, तो वो भी, उसका भी कलर जो है काला है, लेकिन जैसे ही पावन सरोवर में स्नान करता है वह भी सफ़ेद वर्ण हो जाता है, गौर वर्ण हो जाता है। बाबा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। बाबा ने थोड़ा और देखा तो अनेक स्त्रियां बैठी हैं पावन सरोवर के किनारे पर। उन स्त्रियों को पूछा, देवी आप कौन हैं, आपका परिचय क्या है। उन देवियों ने कहा, बाबा हम गंगा आदि नदी हैं, गंगा, यमुना, त्रिवेणी, सरयू, कावेरी, जितनी भी नदियां हैं संपूर्ण भारतवर्ष में। उन्होंने अपने अपने नाम बताए बाबा को। बाबा सोचने लगे ये क्यों। लेकिन उसी क्षण बाबा उन दोनों को पूछते हैं, भैया आप कौन हैं, आपका परिचय आप हमें बताइए, कि आप आए थे काले रंग में, लेकिन सफ़ेद कलर आपका, सफ़ेद वर्ण हो गया आपका पावन सरोवर में स्नान करते ही। ये मैं तो कुछ समझ नहीं सका भैया, आप जरा बताएंगे। तो उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, बाबा मेरा नाम प्रयाग है। नंद बाबा ने कहा, भैया कौन को छोरा है तू, कौन को लड़का है प्रयाग, कौन सी गली में रहे नंदगाम में, मैंने तो कभी सुना नहीं है नाम प्रयाग नाम को भी कोई आदमी नंदगाम में रहे। प्रयाग बोले, बाबा मैं नंदगाम को नहीं हूँ, मैं तीर्थन को राजा प्रयाग हूँ। अच्छा। और उस बुजुर्ग को पूछा, आपका परिचय प्रभु, आप कौन हैं। बोले मेरा नाम पुष्कर है। पुष्कर?
कहाँ से आए हो भैया? बोले मैं तीर्थन को गुरु हूँ। बाबा के तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। और ये संवाद हो रहा है अक्षय तृतीया के दिन ही, आज के दिन ही। अच्छा भैया तुम यहाँ क्यों आए? बोले बाबा दुनिया के लोग हमारे ऊपर अपने किए हुए अपराधों को विसर्जित करके जाते हैं। अनेक अपराध करके हम में स्नान करते हैं, जिससे हम जब बोझिल हो जाते हैं उन अपराधों से, हम सह नहीं सकते उन अपराधों का बोझ, तो हमारा जो वर्ण है वो श्याम वर्ण हो जाता है, काले हो जाते हैं। हम उस बोझा को उतारने के लिए, उस बोझा से जब हम बोझिल हो जाते हैं तो हम नंदगांव आते हैं अक्षय तृतीया के दिन, और आपके लाला या पावन सरोवर में नित्य स्नान करें, उनकी चरण सन्निधि लेने के लिए, उनकी चरण धूलि पाने के लिए, उन पापों से को अपने ऊपर से हटाने के लिए हम नंदगांव आते हैं। और पावन सरोवर में स्नान करके हम अपने आप को सुधन्य भाग्यवान मानते हैं। बाबा अक्षय तृतीया के दिन जो भी जीव पावन सरोवर में स्नान कर लेता है, यहाँ तक वर्णन करते हैं ब्रजवासी, यहाँ तक संतों ने, विद्वानों ने वर्णन किया है कि यदि अक्षय तृतीया के दिन पावन सरोवर के ऊपर उड़कर के कोई पक्षी भी यदि चला जाता है तो वह भी भव सागर को पार हो जाता है। इतना पुण्यदायी है श्री पावन सरोवर का स्नान। आज के दिन का जो किया हुआ दान, व्रत, पूजा पाठ, उपवास, भजन, वो अक्षय हो जाता है। ऐसा ग्रंथों में वर्णन मिलता है। आज के दिन स्वर्ण दान करने का बहुत महात्म्य है। आज के दिन अनेक प्रकार के भूमि दान, अन्न दान, जो भी बन पड़े, गोदान, कन्यादान, जो भी दान आपसे बन पड़े, उस दान का अक्षय फल प्राप्त होता है। जैसे आप कहीं भी बैठे हैं तो वहाँ आप भारत भूमि से अन्य कहीं हैं तो आपने एक माला की तो उसका एक माला के बराबर फल प्राप्त हुआ, और उसी माला को यदि भारत भूमि में करेंगे तो उसका 10 गुना फल आपको मिलेगा, और उसी माला को यदि आप तीर्थ में करेंगे उसका 100 गुना बढ़ जाता है, और उसी माला को यदि धाम में करेंगे तो उसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। ऐसे ही आप निष्काम भाव से यदि आज के दिन किया हुआ व्रत, उपवास, पूजा पाठ, नियम, दान कुछ भी करेंगे तो उसका अक्षय फल होता है। तो अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर आप सभी भक्तों को अनंत अशेष बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री ब्रजमंडल धाम में, वृंदाकुंड में जितने भी भक्त लोग आए हैं और मन से, कर्म से, वचन से जो भी इस धाम की यात्रा करते हैं, उन सबको तो वृंदाकुंड के विषय में मालूम ही है, लेकिन मैं आप सभी से आग्रह करूँगा कि अपने निजजन, परिजन, परिवारीजन, अपने रिलेटिव सबको वृंदाकुंड लेकर के आवें, श्री तुलसी महारानी के कृपा प्राप्त कराएं, क्योंकि तुलसी महारानी भक्ति प्रदायनी हैं। उनके चरण की कृपा प्राप्त करके जीव भाग्यवान हो जाता है। श्री गोविंद के चरण कमल की उसको प्राप्ति होती है, क्योंकि वृंदा देवी भगवान की बहुत प्रिया है। क्वचित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। श्री गोविंद के नित्य चरण कमल में चढ़ाई जाने वाली तुलसी महारानी के इस पावन स्थान से आज आप इस महात्म के विषय में श्रवण कर रहे हैं। और कोई भी यदि ठाकुर जी के निमित्त कुछ सेवा करना चाहते हैं तो अक्षय तृतीया के दिन उन सभी भक्तों से आग्रह करूंगा कि अपनी यथाशक्ति हमारे ट्रस्ट में, श्री वृंदा देवी सेवा ट्रस्ट में, जो कि 80 जी के अंतर्गत करमुक्त है, आप अपनी इच्छानुसार दान भी प्रदान कर सकते हैं। तो आइए प्रेम से बोलते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारणे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।